Hello student, welcome to my channel. I am going to explain इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2। तो इसमें इस पार्ट में इलेक्ट्रिक करंट को आज डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट समझाएंगे, फिर इस पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाएंगे, फिर इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन समझाएंगे, फिर रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ। तो दिस इज वेरी बहुत सारे टॉपिक्स में आज डिस्कस करेंगे। आप अंत तक वीडियो देखिए, इसमें हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करेंगे। वेरी जो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में भी। तो लेट्स स्टार्ट। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो ये इलेक्ट्रिक करंट वैसे आप सभी जानते हैं, पढ़ा हुआ है। तो कुछ में और भी इसमें बताएं कि इलेक्ट्रिक करंट मीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो चार्ज हमारा है। अब एक्चुअली जितने भी कंडक्टर हैं उसमें तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। कल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है पॉजिटिव, तो प्रोटॉन तो फ्लो करता है नहीं। तो रेट ऑफ फ्लो चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट के बारे में, यदि करंट आई हो और चार्ज क्यू, और उस टाइम इंटरवल, छोटे से टाइम इंटरवल में टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो करती थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। माना ये कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर लें, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से इस डायरेक्शन से यहाँ से चार्ज फ्लो हो रही क्यू चार्ज, और टी टाइम में तो आई करंट जो होगा यहाँ पर, अब चार्ज है, चार्ज यहाँ से, तो करंट क्या होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, तो करंट की डायरेक्शन की अपोजिट होती। तो करंट चार्ज की क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड है क्यू है और टाइम टी है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब चार्ज की जो यूनिट है, जो हम चार्ज को मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, और करंट का क्या था सेकेंड, टाइम का सेकेंड होता है, तो करंट का होता है एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट जो इसको कहते हैं एम्पियर से हम इलेक्ट्रिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ऐसा यूनिट है ये, जो ऐसा यूनिट कहते हैं इंटर सिस्टम यूनिट, तो एम्पियर, एम्पियर, तो इसको एम्पियर लिखेंगे। तो इसकी जो यूनिट है एम्पियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो हम यहाँ पर डिफाइन करें एम्पियर, तो इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट, इसको अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट एक हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तब इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है, तो इसमें डायरेक्ट ये क्या, हमारे पास जो करंट की जनरल कंसेप्ट क्या है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता है। एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, इसको क्या नहीं करता है, ओबे नहीं करता है, इसको फॉलो नहीं करता है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, जैसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। जैसे हमारे फॉर एग्जांपल एक करंट आ रहा है यहाँ से आ रही है आपका 8 एम्पियर आ रही, 8 एम्पियर आ रही, और यहाँ से आ रही है हमारा 6 एम्पियर करंट आ रही, ये 6 एम्पियर करंट है। और यहाँ ये एंगल सपोज यहाँ से ये इसको मान लें 90 डिग्री है। तो यहाँ देखा जाए, अभी दोस्तों ऐसे तो देखा जाए कि यहाँ जो वेक्टर लॉ एडिशन के अनुसार, तो ये करंट की मैग्नीट्यूड, ऐसे जो नॉर्मली इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर आएगा प्लस 14 आएगा, 14 आएगा, 14 एम्पियर शो करेगा, इतना 14, लेकिन एम्पियर एम्पियर होगा। लेकिन यदि हम इसको हम वेक्टर लॉ एडिशन से यूज़ करेंगे, तो वेक्टर लॉ के रिजल्टेंट जो हम बताएगा कि ये हम जानते हैं कि अंडर रूट रिजल्टेंट निकालने के लिए a² + b² + 2ab cos थीटा होता है। तो थीटा इक्वल टू 90, cos 90 जीरो हो जाएगा, a² + b², इसका स्क्वायर 64 + 36, तो इसका रूट अलग समथिंग कुछ आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको ये ओबे नहीं करता है। 64 + 36, यहाँ 64 आएगा, यहाँ पर 36 मीन्स 100, 64 + 36 100 हो जाएगा, 100 का 10 आना चाहिए, लेकिन ये ओबे नहीं कर रहा है। तो ये साधारण ये एडिशन करें, इसको स्केलर एडिशन होता है, इसको स्केलर एडिशन कहते हैं।
तो ये यहाँ इसलिए इसको क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए क्या स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। अब करंट, तो करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका चार, तो हम इसको डिफाइन करें कि एम्पियर को डिफाइन करें कि व्हाट इज एक 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को यदि 1 एम्पियर को हम डिफाइन करें तो 1 एम्पियर कब आएगा, 1 कूलम अपॉन 1 कूलम चार्ज, Q इक्वल टू 1 कूलम लें और टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड लें। तो व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through cross section area of the conductor in 1 second, then the electric current passes through it 1 एम्पियर। ये इलेक्ट्रिक किसकी डिफिनेशन हो गया, इलेक्ट्रिक यूनिट की जो यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर की। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम डिस्कस करें। अब फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए मेटेलिक कंडक्टर। अब मेटेलिक कंडक्टर से, जो हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया से जो हमारे पास चार्ज थ्रो होता है वो डिपेंड करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितने भी मेटेलिक होते हैं, मेटल में हमारे पास है फ्री 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने हमने पढ़ चुका है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, ये कहा गया कि जितने भी हम लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं एटम से बने होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाद ये ऑर्बिट होते हैं, हमारे पास इस प्रकार के ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट बने होते हैं। तो न्यूक्लियस के बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माना 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकते हैं, और मोस्टली 3 पॉसिबल है, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। जितने भी मेटल होते हैं आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 या 3। लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो अंदर की ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये और इलेक्ट्रॉन, ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। ये न्यूक्लियस उसको क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स से टाइटली बॉन्ड कर देते हैं। तो इनको कहते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये यहीं रहते, फिक्स रहते। और जो ये इलेक्ट्रॉन इजीली अपनी ऑर्बिट को क्या करते हैं, यहाँ से निकल छोड़ जाते हैं, इजीली अपनी ऑर्बिट को छोड़ जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। इनकी जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे जहाँ चारों तरफ लेफ्ट राइट, ये इनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ये चारों ओर घूमते रहते हैं, फ्री रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक थर्मल वेलोसिटी से इसके अंदर घूमते रहते हैं। एक थर्मल वेलोसिटी होती है, इन इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी। ये लगभग 10⁵ मीटर पर स्पीड से चलते हैं, इसके अंदर रैंडम मोशन करते रहते हैं, और इतनी ज़्यादा होता है, इसको कहते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग दूसरे शब्द में कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इसके अंदर इजीली क्या करते हैं, ये क्या मेटल इसके अंदर यदि इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि ये आराम से हमारे पास क्या है, कंडक्शन का काम करते हैं। चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाएंगे। जब इसको किसी बैटरी से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये इसके अंदर चलने लगते हैं। वैसे सामान्यतः इनकी जो स्पीड होगी, सामान्यतः इनकी कोई करंट फ्लो नहीं करता। अभी इसमें एक यहाँ एक 1 एंड से दूसरे एंड जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज करंट फ्लो नहीं, केवल मोशन कर रहे हैं, इसके रैंडम मोशन कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये बाउंड्री इतनी ज़्यादा संख्या होती है, यदि 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर उसकी ब्रेथ हो, 1 मीटर हाइट हो, तो 10⁻ कम से कम 29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि इसको 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर विड्थ हो और उतना ही हाइट हो, तो उसमें लगभग कितने इलेक्ट्रॉन आपको मेटल के अंदर पाए, इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाए जाए, तो ये है फ्री इलेक्ट्रॉन के इसकी फ्लो ऑफ द
इलेक्ट्रिक चार्ज, ये चार्ज ले जाने का कैरियर कहते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं मेटल में। तो अब इसके नेक्स्ट हम बताएंगे यदि, तो इसी से आई बराबर जो फॉर्मूला हम लगाते हैं NE/T। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो पास थ्रू द कंडक्टर इन टी टाइम टी। एन होता है इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज वन वन इलेक्ट्रॉन है, ये एलिमेंट्री चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज है। तो ये चार्ज करंट फ्लो आप फाइंड आउट करने के लिए आई तो चार्ज चाहिए हमें, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्यू बराबर एनी क्वांटम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर एनी। तो ये मूविंग चार्ज है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहाँ पर आई इक्वल टू NE/T। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसको निकालने जो हम इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो 10⁵ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थर्मल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो थर्मल वेलोसिटी हमको सिंपल करते हैं, थर्मल वेलोसिटी को हम थर्मल वेलोसिटी इसको यू से डिनोट करते हैं, इसको यू से डिनोट। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इसके अंदर एक बहुत सारे इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये तब भी इसमें क्या है, ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन तब भी इसमें क्या है, इनका जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर एवरेज थर्मल वेलोसिटी इनकी क्या 0 होती है, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डेट प्लस यदि n फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो इनका थर्मल वेलोसिटी एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता है। यदि इनके एवरेज वेलोसिटी 0 होने के कारण इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये थर्मल वेलोसिटी। अब डिफाइन करना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, जब जैसे इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, ये माना हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसको हम क्या करें, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल स्टेब्लिश करें, यहाँ पोटेंशियल लगा देते हैं, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया बैटरी से, बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और जब इसके अंदर इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है केवल एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जितने सभी फ्री इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। तो इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों का जो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन when the connect ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, या कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको नोट करें, तो आप नोट करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अटेन्ड बाय, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं VD से, अटेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होते हैं, देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, अभी दिखाएंगे वेक्टर क्वांटिटी ये भी कुछ डिराइव करेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डिनोटेड बाय VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम जो डिनोट करते हैं वो VD से डिनोट करते हैं, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब है रिलैक्सेशन टाइम। इसके अंदर क्या होते हैं, अब पॉजिटिव आयन भी हमारे पास इसके अंदर होते हैं, जब यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, किसी मेटल से हम जानते हैं सोडियम है, ये एटम है, तो 2 8 और क्या है 1 है, यदि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल, आउटर मोस्ट में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ होगा Na आयन पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव चार्ज 2 और 8। तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ रही, तो ये पॉजिटिव आयन, तो एस पॉजिटिव आयन जो है इसके अंदर वो मूव नहीं करते, वो फिक्स रहते हैं। एटम है, ऐसे ये तो एक एटम है, ऐसे क्या मेटल के अंदर बहुत सारे एटम है, तो बहुत सारे आयन भी होंगे, पॉजिटिव आयन, जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, जो हमारा ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो इसमें पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाते हैं। तो पॉजिटिव आयन क्रिएट होगा तो ये फिक्स रहता है, ये डज नॉट मूव वन प्लेस टू अदर, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो जो चार्ज कैरियर होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल में। तो ये इसके अंदर क्या होता है, ये कॉलिजन करते हैं। तो दो कॉलिजन के बीच, दो टाइम इंटरवल बिटवीन टू, द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और होता है द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको डिफाइन, तो मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये पॉजिटिव आयन होते हैं इसमें। जब पॉजिटिव आयन में फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब इससे कॉलिजन हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन का, फिर यहाँ तक कॉलिजन हुआ, फिर इधर तक कॉलिजन हुआ, फिर इधर कॉलिजन, तो ये सक्सेसिव कॉलिजन हो रहा है। तो ये जो एवरेज, जब इनके कॉलिजन 1, कॉलिजन 2, कॉलिजन 3, 4, 5, इन सब डिस्टेंस को हम ऐड करें, और जितना इनको ऐड करके, जितने टाइम डिस्टेंस को ऐड करके और इनको ऐड करके और इनके नंबर 1, 2, 3, 4 इनको डिवाइड कर दें तो मीन निकल जाता है। तो जो मीन निकलेगा तो उसको कहते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मीन्स डिफाइन करेंगे द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विथ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब टाइम लगेगा भाई कॉलिजन में, एक इस कॉलिजन में मतलब टाउ1 टाइम लगा, फिर यहाँ टाइम लगेगा, यहाँ टाइम लगेगा। इन दो कॉलिजन के बीच जो टाइम इंटरवल होता, टाइम लगता है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम नोट करते हैं इसको। तो रिलैक्सेशन टाइम के एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ओके, अब ना रिलैक्सेशन टाइम क्या है, इनकी जो किस ऑर्डर की होती है, ये भी इनका, इसका जो ये है, तो मीन फ्री पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो ऑर्डर की होती है वो 10⁻⁻15 9 मीटर ऑर्डर की होती है। और जो रिलैक्सेशन टाइम होता है हमारा पास वो 10⁻⁻, रिलैक्सेशन टाइम का जो ऑर्डर जिसका किस ऑर्डर का होता है, 10⁻14 मीटर ऑर्डर का होता है। तो ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। अब हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं कि द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में पूरा डिराइव करें। अब फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब जैसे यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, मूव कर रहे हैं अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ बैटरी कनेक्टेड किया गया है, ये बैटरी हमारे पास है, ठीक है, बैटरी से कनेक्टेड किया गया है। तब जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगी, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है उसको एक फोर्स सप्लाई होती है। जब ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक जो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट का वर्क करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फोर्स, सबसे पहले हम निकालिए फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है कैपिटल ई। कैपिटल ई यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ फोर्स जो है, फोर्स अब यहाँ पर, अब वी नो दैट एक रिलेशन बी ई, और अब इसको वेक्टर फॉर्म हटा दें तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख दें, एफ बराबर होता है ई कैपिटल ई। वेक्टर फॉर्म बाद में लिखेंगे इसको। अब यहाँ पर ई इक्वल टू, वी नो दैट ई इक्वल टू होता है बी अपॉन एल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टेंस। तो इसको यहाँ रख देंगे तो एफ इक्वल हो जाएगा ई बी अपॉन। अब यहाँ फोर्स अप्लाई, जैसे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाइड होती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या एक्सलेट होगी। सपोज यहाँ पर है, सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का m माने, और एक्सलेशन जो फोर्स के कारण यहाँ एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, तो एक्सलेशन प्रोड्यूस बाय ड्यू टू फोर्स। तो एक्सलेशन यहाँ पर लिखेंगे, एक्सलेशन प्रोड्यूस
ड्यू टू फोर्स, एफ के कारण, फोर्स के कारण यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो सपोज को ए माने, तो वी नो दैट एफ अकॉर्डिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ बराबर होता है एम ए मास है, तो ए इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं एफ अपॉन एम। एफ, अब इसकी यहाँ पर ए इक्वल टू एफ अपॉन, अब फोर्स की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दें, यहाँ एफ बराबर ई वी अपॉन एम एल है, इस वैल्यू इसको यहाँ रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा ई वी अपॉन एम एल। ये हमने क्या किया, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लें, यहाँ पर हमने क्या किया, एफ की वैल्यू इसमें रख दी, एफ बराबर ई वी अपॉन एल है, तो यहाँ रख दिया हमने ई बी अपॉन एम एल, इससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन क्या है, जैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, बढ़ने लगते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, कोलिजन हो रहा है फिर आगे बढ़ते हैं, रुकते नहीं। तो इसकी जो वेलोसिटी, कोलिजन के बाद वेलोसिटी कुछ इसका मतलब जीरो हो जाता होगा, फिर बढ़ रही, तो इसका मतलब वेलोसिटी इनकी इंक्रीज हो रही, तो यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंक्रीज, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, इंक्रीज ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ईच फ्री इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो हमेशा ए टाउ है। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के कारण, और टाउ है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो जो दो कोलिजन के बीच जो है सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है उसके बीच रिलैक्सेशन टाइम। अब अलग अलग के लिए क्या होगा, पहले वाले के लिए क्या होगा, एक पहले वाले के लिए यहाँ पर ये V1 हो जाएगा, ए टाउ 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का जाएगा ए टाउ 2 हो जाएगा, तीसरे वाले का ए टाउ 3, ऐसे सबका इंक्रीज करेगा, फ्री ईच इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा, रिलैक्सेशन टाइम सबके लिए क्या हो टाउ n, लेकिन एक्सेलरेशन सबके लिए सेम रहेगा। तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनके, जो इसके प्रेजेंस में इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इन द एब्सेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थर्मल वेलोसिटी मूव करते थे, हमने देखा यहाँ थर्मल वेलोसिटी मूव कर, अब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी अब क्या हो गया, u1 पहले था और इतना बढ़ गया, ए टाउ 1 हो गया, फिर दूसरी वाली का u2 पहले था प्लस अब ए टाउ 2 हो गया, तीसरी वाली का ऐसे ही u3 प्लस ए टाउ 3 डेट एस un प्लस ए टाउ n, इन सब का एवरेज। अब थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी हमने पढ़ा है, इससे पहले थर्मल वेलोसिटी को डिफाइन किया था, थर्मल वेलोसिटी मीन्स एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इनका एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर अब यहाँ लिखेंगे एवरेज क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अटेन बाय या अटेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये वेलोसिटी हो रही। तो इन सब का मीन निकालेंगे, एवरेज निकालिए u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डेट प्लस un प्लस ए टाउ n, इन सब का एवरेज निकालेंगे ओपन n। तो अब u1 को एक साथ, u1 u2 u3 को एक साथ लिखेंगे और इसको सबका सेपरेट कर दें। तो यहाँ पर क्या है, u1 इसको अलग अलग कर दिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un हो गया, अपॉन n अलग कर दिया, और a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस। अब हमने अभी ये है कि थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 0 होता है, अभी पढ़ चुके हैं, प्लस ये लिखेंगे, और ये जो एवरेज ऑफ द टाइम इंटरवल है हमारे पास, ये टाइम है, टाइम सक्सेसिव टाइम इंटरवल, इसका एवरेज है रिलैक्सेशन टाइम टाउ लिखते हैं। तो यहाँ पर अब आपका हो गया वी डी इक्वल टू ए टाउ, या वी डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए की वैल्यू आपने अभी पीछे लिखा, ऊपर लिखा है
तो ए बराबर आपका था ई वी अपॉन एम एल, तो यहाँ हो गया ई वी अपॉन एम एल, ये ए की वैल्यू है इंटू टाउ। तो यहाँ पर था सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 ए इक्वल टू हमारे पास है ई वी अपॉन एम एल। तो ये हमारा क्या निकल गया, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये ड्रिप वेलोसिटी इक्वल टू ई वी अपॉन एम एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, पूछा। अब इसकी हेल्प से हम अभी क्या निकालेंगे, बाद में ओम्स लॉ को भी वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि जो हमारा ड्रिप वेलोसिटी है, ड्रिप वेलोसिटी ये पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, और दूसरा यहाँ पर के इसकी जो ड्रिप वेलोसिटी पोटेंशियल डिफरेंस के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली भी इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट टॉपिक और बताएंगे, द रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ड्रिप वेलोसिटी एंड, तो ड्रिप वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करेंट। ड्रिप वेलोसिटी और ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।